हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका कंपास सर्वे का सेकंड जो आपका लेक्चर था वो कवर कर लिया था। और उसके अंदर हमने आपका होल सर्कल बेरिंग क्या होती है या रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होती है वो हमने डिटेल में पढ़ ली थी। और उसके साथ साथ ही उसके जो आपके न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको घर से दिए थे और काफ़ी सारे बच्चों ने वो किए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट किए हैं और यहाँ पे भी कमेंट किए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्चुअली में टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम आपकी पढ़ने जो वाले हैं न्यूमेरिकल टोटली कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। और वो है कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, कि हम आपके इंक्लूडेड एंगल्स को कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ बेरिंग। ठीक है, तो आज हम ये कवर करेंगे आपका। तो आओ देखते हैं आगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये हम एक बार देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं उन सबके आंसर जो हैं, सबके मैक्सिमम जो हैं सही आंसर आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जो आपके एंगल मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो कौन से हैं और जो आपके डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ स्टूडेंट ने आंसर दिए हुए हैं इनके। और वैसे ही जो लास्ट वाली हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे करने के लिए और मोस्टली सारे बच्चों ने, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको समझ आ रही है और वो अच्छे से आंसर दे रहे हैं। यकीन मानो ये जो भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं वो कोई भी जेई लेवल एग्ज़ाम हो और कोई भी एई लेवल एग्ज़ाम हो, वो सर्वे को पूरी तरीके से सॉल्व करके आएंगे, 100% रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो आपकी पढ़नी है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। अब ये एंगल ऑफ डिप होता क्या है? ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है कि सपोज ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये डायरेक्शंस आ गई आपकी अर्थ की। और आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वो निकलती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वो आपकी निकलती हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ, वो आपकी जाती हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये ऐसा हो रहा हो और आप लोग क्या करो, एक नीडल को इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर प्लेस कर दो। ठीक है, एक आपने नीडल ली, आपने उस नीडल को क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस कर दिया। और जब आपने प्लेस किया और उसने फिर कुछ एंगल बनाया हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है, उस एंगल को बोल दिया जाता है आपका एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो पहले तो हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ से देखो आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये निकल रही हैं। ठीक है, और आप क्या करते हो, आपकी कंपास को इन मैग्नेटिक फील्ड्स में रखते हो और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ठीक है, ये जो अर्थ की सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में जो ये एंगल शो करेगी ना आपको, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, जनरली ये जो एंगल ऑफ डिप होता है वो हम डिप मीटर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखो, वर्टिकली ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वर्टिकली ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। अब यहाँ से आप खुद ही आंसर दे सकते हो। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि ये मेरा इक्वेटर है, तो बताओ ये जो नीडल होगी कितना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ डिप कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये वाली जो आपको नीडल मिल रही है अगर ये बिल्कुल ऐसे पड़ी होती हॉरिजेंटली तो ये कितना एंगल बना देती है एंगल ऑफ डिप, 0 डिग्री। और अगर ये वर्टिकली पड़ी होती तो ये कितना बना देती, 90 डिग्री। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि जो वर्टिकल एंगल बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, उसको क्या बोल दिया जाता है, एंगल ऑफ डिप। और इक्वेटर पे वो कितना रहता है आपका, 0 डिग्री। और पोल्स पे कितना रहेगा वो, 90 डिग्री। ठीक है, तो इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखना, पेपर में यही 2 पॉइंट पूछे जाते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो आपका एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है, सिंपल 0 डिग्री। और आपके पोल्स पे, ठीक है, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कितना होता है वो, 90 डिग्री। ये 2 पॉइंट आपके जेई लेवल तक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम से भी आप बाद में इसको समझना। अब देखो हमारा आज का जो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है वो है आपकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। ठीक है, तो इसको समझते हैं।
सपोज ये मैंने आपका ले लिया एक स्टेशन ए, ठीक है, और एक स्टेशन मैंने आपका यहाँ पे ले लिया, ये स्टेशन हो गया बी, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये प्लस साइन नहीं है, ये हमारी कंपास है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, पहले अगर मैं ए पॉइंट पे खड़े होके बी की तरफ देखता, ठीक है, ए पे खड़े होके अगर मैं बी की तरफ देखता और जो एंगल मैं निकालता, ठीक है, ये मेरे पास एक एंगल आ जाता, एक बेरिंग आ जाती, तो इस बेरिंग को मैं आपकी क्या बोल देता, फोर बेरिंग, या जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बेरिंग, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। वैसे ही अगर मैं इस समय अब बी पे खड़ा होता, और बी पे जब मैं खड़ा होता तब मैं अगर वापस पीछे ए की तरफ देखता, बी पे खड़े होके अगर मैं ए की तरफ देखता, तो वो जो बेरिंग हो जाती वो मेरी कौन सी हो जाती, बैक बेरिंग, या जिसको बोल देते हैं हम आपकी बैकवर्ड बेरिंग, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर बेरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी देन इट इज कॉल्ड एज फोर बेरिंग या बैक बेरिंग। और अगर हम आपकी बेरिंग को बी से लें टूवर्ड्स ए, उसको क्या बोल दोगे, बैक बेरिंग या बैकवर्ड बेरिंग। तो यहाँ पे ये दिख गया होगा, ये आपकी क्या होगी, फॉरवर्ड बेरिंग, और ये वाली क्या होगी आपकी बैकवर्ड बेरिंग, ठीक है। अब एक कंसेप्ट इसका यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने ए से ये बी की तरफ अपनी कंपास ली और कुछ मेजरमेंट ली, एक एंगल ये आया मेरा, इसको मैंने क्या बोल दिया, फोर बेरिंग। और अगर मैं इस तरीके से एंगल लेता तो ये मेरा क्या हो जाता आपकी बैक बेरिंग। मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताओ ये वाला जो मेरा एंगल है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये कितना है मेरा, 180 डिग्री। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बैक बेरिंग को मुझे अगर इक्वल टू करना हो फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। मेरी ये बैक बेरिंग किसके बराबर हो जाएगी, ये फोर बेरिंग, क्योंकि लिए मेरा ये और ये बराबर है, प्लस ये इतना कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेरे बैक बेरिंग किसके बराबर होगी, इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अभी इस वाली एग्जांपल के लिए हम साइन क्या यूज़ करेंगे, प्लस, क्योंकि ये फोर बेरिंग इसके बराबर है और ये 180 आ गया। अगर मेरी जो फोर बेरिंग होती वो अगर लेस देन 180 डिग्री हो तो हम यूज़ करते हैं प्लस 180 डिग्री, और अगर मेरी फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री हो तो हम यूज़ करेंगे माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अभी तो ये जो एंगल है ये 180 से छोटा था ना, इसीलिए हमने 180 ऐड कर दिया। अब ये फोर बेरिंग ज़रूरी नहीं है कि 180 से छोटी हो, फोर बेरिंग कभी ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि वो 180 से बड़ी हो, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन का यूज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने ये यूज़ कर लिया कि बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर फोर बेरिंग लेस देन 180 है तो आप प्लस यूज़ करोगे, और अगर फोर बेरिंग ग्रेटर देन 180 है तो माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही इस फिगर में आप देखो, ये वाली जो फिगर हमें गिवन दी हुई है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर नो एरर, अगर मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की है मेज़रमेंट करते समय, तो जो मेरी बैक बेरिंग है उसमें से अगर मैं आपकी फोर बेरिंग माइनस करूं तो वो 180 डिग्री के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ फिगर में देखिए, इसी वाली फिगर में अगर मैं इस बैक बेरिंग में से ये वाला 180 डिग्री माइनस कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही लिख दिया मैंने, पूरी बैक बेरिंग में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे पीछे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री
फॉर नो एरर, ठीक है। वैसे ही अगर फोर बेरिंग बड़ी होती बैक बेरिंग से तो आप क्या करते, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया आपको। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जेके एसएसबी में भी एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल इजी था, और एसएससी जेई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं आते रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपका, अगर आपकी जो फोर बेरिंग है वो माइनस करते हो बैक बेरिंग में से, और अगर वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आए, फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग करके अगर आपका 180 डिग्री नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई एक स्टेशन या दोनों स्टेशन जो हैं उनके ऊपर लोकल अट्रैक्शन हुई हुई है, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होती है, आपकी नीडल को शो करना है ट्रू नॉर्थ, ठीक है। और अगर गलती से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है तो आपकी जो नीडल है वो शो क्या करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा इसको क्या बोल दोगे आप, लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। ये किसी भी वजह से हो सकता है, कहीं पे मैग्नेट पड़ा हुआ है उस वजह से हुआ, या जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा है तो उस वजह से हुआ, तो इस चीज़ को बोलते हो आप लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये था आपका फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए, जेई, एई, गेट और आईईएस, कोई भी पेपर उठा लो, अगर आपको ये अभी समझ आ गया तो कोई भी लेवल के क्वेश्चन उठाना सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने के वाले हैं एक्चुअली में कि अगर आपको बेरिंग गिवन हो, आप उसमें से एंगल कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझते हैं, पहली चीज़ तो ये निकालना क्या है आपको, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल इंटीरियर भी हो सकता है और इंक्लूडेड एंगल एक्सटीरियर भी हो सकता है, ठीक है। इंक्लूडेड का मतलब ये नहीं हो गया कि अंदर वाला, इंक्लूडेड का मतलब जो आपने निकाला वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो देखते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर में अगर ये चीज़ नहीं लिखी गई हुई कि एंगल कौन सा है, तो आप कैसे पता कर सकते हो। तो ये देखो, ये दो ट्रावर्स हैं। अब अगर आपका ट्रावर्स क्लॉकवाइज मूव करे वैसे ही, या अगर आपका ट्रावर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से बी रीडिंग ली, बी से सी ली, सी से डी ली, डी से ई ली, और एंटी क्लॉकवाइज ई से डी की रीडिंग है, फिर सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है। अगर तो ट्रावर्स आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, तब आपको जो एंगल मिलता है वो मिलेगा एक्सटीरियर, तब आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा एक्सटीरियर, ठीक है। और अगर आपका ट्रावर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जो आपको एंगल मिलेगा वो मिलेगा इंटरनल, मतलब इंटीरियर। ये छोटा सा कंसेप्ट जो है ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। यही दो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एक बार आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला है कि हमें इंक्लूडेड एंगल निकालने हो, तो हाँ, एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन अगर आप करते हो तो आपके पास इंक्लूडेड एंगल निकल के आ जाएगा। और ये डिसाइड आप यहाँ से करोगे कि आपका वो इंटरनल एंगल जो निकाला है आपने, इंटीरियर एंगल जो, सॉरी, इंक्लूडेड एंगल आपने निकाला है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं हम यहीं पे, ताकि आगे कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। सपोज मेरे पास ये एक डाटा गिवन था, ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल के लिए है, सिर्फ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। ये प्लस का साइन याद रखना, ये डायरेक्शंस हैं कंपास की, ये आपको भी पेपर में बनानी पड़ेंगी ताकि आप श्योर हो सको कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले
सपोज उसने बोला था आपका जो ट्रावर्स है वो मूव कर रहा है ए बी सी, या उसने सीधे बोला है कि एंगल ए बी सी कैलकुलेट करके दो, तो आपको सिंपल पता चल जाएगा। पहले आप ए पे थे, फिर आप बी पे गए और फिर आप सी पे गए, एंगल कौन सा हो जाएगा? मूवमेंट जो हो रही है वो कौन सी हो रही है आपकी? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे तो एंगल कौन सा निकालना होगा आपको? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसके हिसाब से आप कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या था आपका? फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए फोर बेरिंग कौन सी हो जाएगी, मतलब एंगल कौन सा निकालना है? ये वाला। ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन आप यहीं से लोगे, तो ये वाला जो एंगल गिवन होगा ये इसकी क्या हो जाएगी? फोर बेरिंग जो भी गिवन होगा माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब यहाँ पे जब आप खड़े हो तो इसकी बैक बेरिंग कौन सी होनी चाहिए आपकी? ये वाली। ठीक है, पर आपको जो अगर पेपर में यहाँ पे फोर बेरिंग सपोज गिवन हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर बेरिंग को बैक बेरिंग में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपकी फोर बेरिंग जो है वो लेस देन हुई 180 डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपकी फोर बेरिंग 180 से बड़ी हुई तो आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे और उसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना, आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसने बोला है कि होल सर्कल बेरिंग गिवन है लाइंस की ए बी और बी सी की इतनी और इतनी, कैलकुलेट करके दो एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर अपने से लिख दिया है, पेपर में हो सकता है आपको एक्सटीरियर गिवन हो या नहीं गिवन हो। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, मेथड 1 और मेथड 2। हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, जिनको मैथ अच्छे से आता है, वो इसको डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम इसको दोनों तरीक़ों से करेंगे। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर लो, लिख लो कॉपी में, और हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा देख लेते हैं क्या गिवन है और उसके हेल्प से डायग्राम बनाते हैं। उसने क्या बोला है कि होल सर्कल बेरिंग है दो लाइंस की ए बी और बी सी की इतनी। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। यहाँ पे ये एक सपोज लाइन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल गिवन है वो आपको गिवन है 30 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, वैसे ही आपको बोला है ये पॉइंट है ए से लेके बी तक, और उसके आगे बोला बी से लेके सी तक जो आपको गिवन है एंगल, वो कितना गिवन है? 120 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ए से बी है, तो वो 0 से 90 के बीच में आ रहा था, इसीलिए पहले क्वाड्रेंट में मैंने बनाया। और वैसे ही यहाँ पे 120 डिग्री 90 और 180 के बीच में आएगा, और वो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना था आपको? एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये बाहर वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे। पहला मेथड हम यूज़ करेंगे आपके फॉर्मूले वाला। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या बोल रहा था वो? एंगल किसके बराबर हो जाएगा? फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यही था आपका फॉर्मूला। तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं बी पॉइंट पे, इसके लिए फोर बेरिंग कौन सी हो जाएगी? 120 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यही होगी, माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस, जब हम बी पे खड़े हैं और इसके लिए जो
बैक बेरिंग है वो कौन सी होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक बार यहाँ फिर से देख लो, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप पीछे से निकालना होगा, तो ये क्या गिवन है आपको, 4 बेरिंग गिवन है ना। तो आपको 4 बेरिंग को जब बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपकी 4 बेरिंग 180 डिग्री से छोटी है तो आप उसमें ऐड कर लोगे 180 डिग्री, और अगर वो बड़ी होगी तो आप माइनस कर लोगे 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो ये वैल्यू जो है आपकी निकल के आएगी लगभग 180 और 370 में ऐड करो कुछ, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 120 डिग्री 30 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। वैल्यू आपकी सपोज कुछ माइनस में आएगी, तो जब भी आपकी माइनस में आती है वैल्यू, तो मैंने बोला था इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लोगे, प्लस 360 डिग्री। और जब आप ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270 डिग्री 15 मिनट। जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि लिए देखो 120 में से जब 210 डिग्री आप माइनस करोगे तो माइनस में आएगी आपकी कोई वैल्यू, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव एंगल में शो करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 360 ऐड कर दिया और मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इस सेम चीज़ को, ठीक है, हम ट्राई करेंगे आपका इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है, या डायरेक्ट बोल सकते हो मेथड, जिसके में कोई भी फॉर्मूले का यूज़ जो है वो आपको नहीं करना है, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ फॉर्मूला। तो एक बार देखते हैं हम कैसे करेंगे उसको विदाउट फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना ये वाली चीज़। तो देखो आपको निकालना है ये बाहर वाला एंगल, ठीक है। मुझे ये चीज़ बताओ आप, ये एंगल पता है आपको, ठीक है, ये कितना है 120 डिग्री 30 मिनट, प्लस यहीं देखते रहिए यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये कितना है, सिर्फ ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अब आपको सिर्फ कौन सा एंगल चाहिए, ये छोटा सा एंगल चाहिए, सिर्फ ये चाहिए आपको। क्या मैं इसको निकालने के लिए ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि लिए मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा, तो क्या मैं 90 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये छोटा सा एंगल आ जाएगा। तो मैं क्या लिख लेता हूँ इसके आगे, प्लस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो इक्वल टू करके ये जो आपके पास आंसर आएगा वही आ जाएगा 270 डिग्री 15 मिनट। तो ये सेम आंसर आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से करो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप बिल्कुल प्रो हो चुके हो, मतलब आपने मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, तभी आप ये डायरेक्ट मेथड को यूज़ करना, नहीं तो फॉर्मूले वाला मेथड जो है ये बेस्ट है। जब आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन अभी रख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको घर से दूंगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर से करोगे, और याद रखना डायग्राम बनाना ज़रूरी है, डायग्राम भी बनाना खुद से, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये ज़ीरो है, ये 90 डिग्री है, तो 40 इसके बीच में आएगा, ठीक है। वैसे ही ज़ीरो है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये वापस 360 है। तो जैसे ये थर्ड वाला दिया हुआ है 210, ठीक है, तो 210 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये ट्रावर्स आपका ऐसे घूमेगा, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना आप। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, ठीक है। इसके नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं ये आपके गेट और एसएससी में पूछे गए हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्राई। तो तब के लिए थैंक यू।